तो सबसे पहले इसमें जो ज़रूरी चीज़ होती है वो है लेवल मार्किंग, ठीक है? और अगर हम लोग लेवल मार्किंग सीख लेते हैं कि कौन से लेवल्स है जो प्राइसेस को रिजेक्ट कर सकते हैं और कौन से लेवल है जहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकती है। अगर हम इन चीज़ों को सीख लेते हैं, तो एंट्री एग्ज़ीक्यूट करना हमारे लिए आसान होता है। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है? जो लेवल आपके बड़े टाइम फ्रेम के लेवल होते हैं, वो सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल होते हैं। और बड़े टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें तो जो डेली टाइम फ्रेम होता है, डेली का जो टाइम फ्रेम होता है वो बड़ा चार्ट होता है और स्ट्रॉन्ग लेवल आपको दे देता है। तो जिस तरीके से हम करते हैं कि ये हम एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ऐसे खींच लेते हैं कि ये ट्रेंड लाइन यहाँ से हम लोग ले ले, लेट से हम एक लाइन ऐसे खींचे कि ये मेरा एक लाइन हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से एक दूसरा लाइन खींचे कि ये मेरा एक दूसरा लाइन हो गया ऐसे। फिर ये एफवीजी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सप्लाई डिमांड। तो इस चक्कर में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, ये लेवल्स निकालना, ये चीज़ें, वो चीज़ें। तो इसलिए मैं आज आप लोगों को लेवल निकालने का एक बेहतरीन और आसान तरीका, ठीक है? लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने नोट करना है और बहुत गौर से सुननी है, जो मैं लेवल्स निकालने का ये तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है? सबसे पहले आपने चार्ट को ओपन करना है, डेली टाइम फ्रेम के चार्ट को, ठीक है? 1 हावर, 4 हावर, वीकली, 3 हावर, 2 हावर की बात नहीं कर रहा हूँ। डेली के टाइम फ्रेम को आपने ओपन करना है और आपने 3 कैंडल्स को देखना है, ठीक है? आपने एक ये कैंडल देखनी है, आपने एक ये कैंडल देखनी है और एक जो आपकी रनिंग कैंडल है। ये 3 कैंडल्स। इन 3 कैंडल्स को आपने क्या करना है, आपने इन 3 कैंडल्स के हाई और लो को मार्क करना है, ठीक है? ये आपने एक लाइन लगा दिया इस कैंडल के हाई के ऊपर, एक आपने लगा दिया इस हाई के ऊपर, ठीक हो गया? और एक आपने लगा दिया इसके ऊपर, ठीक हो गया? अब सेम तरीके से इसके लो को ले लें, ऐसे। तो लो वाले कलर को हम लोग अलग करते हैं ताकि हमें पता चले कि ये लो है और वो हमारे कैंडल्स की हाई है। सिंपल तरीका है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि मैं आप लोगों को वो चीज़ें बताऊंगा जो बिल्कुल इजी होगा और आप उसको बाकी मेथड्स के साथ जब अलाइन करेंगे, एसएमसी के साथ, आईसीटी के साथ, वीएसए के साथ, तो आपको उन सब लेवल्स में वही सारी चीजें। अब ये न आईसीटी है, न वीएसए है, न एसएमसी है, न एसएमटी है। सैंपल एक मेरी पर्सनल एक स्ट्रेटेजी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? सैंपल, दो पिछले कैंडल, एक रनिंग। अब वीकेंड है तो ये कैंडल भी क्लोज हो चुकी है, बट ये हमारी, इसको हम रनिंग कंसीडर करेंगे। लेकिन जब आप कल एनालिसिस करेंगे तो दो कैंडल जो क्लोज हो चुकी है और तीसरी जो कैंडल चल रही है, तो उनके हाइस और उनके लोस, ये तीनों आपने मार्क करने हैं और सीधा आपने जाना है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ओके। अब मुझे बताएं कितना बेहतरीन आपको ये एक लेवल जो है आपको प्ले हो चुका है। अब इस लेवल को आप कंपेयर करें, यहां से एक सप्लाई बन रही है, प्राइसेस ने उस सप्लाई के साथ रिजेक्ट करके प्राइसेस आई है नीचे। यहाँ पे ये लेवल ऑफ सप्लाई है पिछला, ठीक है? हमारा डे यहाँ से शुरू है, ठीक है? लेकिन आप पिछले के साथ इसको अलाइन करके देखें। आप यहाँ पर देखें, लेवल ऑफ सप्लाई है 30 मिनट में, ये आपका रिजेक्शन जोन बन गया, ठीक है? अब आते हैं नीचे सपोर्ट जोन की तरफ। यहां से प्राइसेस उठी है बार बार, इसको इस नीचे वाले के साथ अलाइन करते हैं, दोनों जोन्स को।
इसको ग्रीन करते हैं। ठीक हो गया। और ये आपका, अब अगर इन सारे लेवल्स को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, इन सारे लेवल्स को देख लेते हैं, तो जो लेवल्स हमने बहुत सारे एनालिसिस करके, बहुत सारे स्ट्रेटेजीज अप्लाई करके ये लेवल टूट गया, यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, यहाँ पर गोल्डन जोन है, यहाँ पर ये बना वो बना, वो सारी चीजें इससे निकाले, सिंपल तरीके से वही सारी चीजें मैच कर रही है। आपका गोल्डन जोन भी आ रहा है, आपके क्या कहते हैं, लेवल ऑफ स्ट्रक्चर्स जो है वो भी आ रहे हैं, आपके ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक्स भी आ रहे हैं, आपके एफवीजीज भी आ रही है उन लेवल्स के ऊपर। ठीक है, लेट से यहाँ से कल की मार्केट ओपन होती है, ठीक है, ये ऑलरेडी सपोर्ट जोन है, प्राइसेस जाती है तो उसके लिए सबसे पहले जो एरिया होगा वो ये होगा। प्राइसेस यहाँ से जाती है तो ये जो एरिया है ये थोड़ा इसके लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर एक इम्बैलेंस कैंडल पड़ी हुई है, एक एफईजी पड़ी हुई है। अगर प्राइसेस यहाँ से जाती है, इसके ऊपर की तरफ जाती है और ऐसी तरफ जाती है, तो हमें ब्रेकअप स्ट्रक्चर मिल सकती है कि प्राइसेस ब्रेकअप स्ट्रक्चर, सॉरी, ये इस लेवल का ब्रेकआउट मिल सकता है कि प्राइसेस ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जा सकती है। और अगर प्राइसेस यहाँ से नीचे की तरफ आती है तो हमारे पास जो लास्ट एरिया है वो ये है कि प्राइसेस अगर बुलिश अपने कंटिन्यूएशन करेगी तो ये उसका हमारे पास एक लास्ट लेवल है। अब इसके साथ अगर थोड़ी सी हम लोग अलाइनमेंट करें तो यहाँ पर एक लिक्विडिटी पड़ी है, हम इसको भी मार्क करेंगे कि अगर मजीद प्रेशर आता है तो प्राइसेस मैक्सिमम इस लो की लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए आ सकती है, वो भी एक्सट्रीम कंडीशन में। अदर देन दैट प्राइसेस जो है ऑलरेडी अगर हम देखें तो ये एक बुलिश मोमेंटम में ही जा रही है। ठीक है, हाई लो बनाते हुए ऊपर जा रही है, तो प्राइसेस जब तक इसके नीचे नहीं आती, ठीक है, क्लोजिंग के लिए, जो कि 164 से लेके 150 का लेवल बन रहा है, जब तक इसके नीचे एक बड़ी कैंडल 4 आवर की या 1 आवर की क्लोज नहीं होती तो प्राइसेस हमारी स्टिल बुलिश है। स्पाइक के लिए, स्पाइक को हम लोग ब्रेकआउट कंसीडर नहीं करते, वो जस्ट लिक्विडिटी स्वीप करके निकलती है। तो अब यहाँ से देखिए ये एक लेवल था, प्राइसेस पहले भी यहाँ से उठी है, फिर भी उठी है, दोबारा इसने थोड़ा सा एक नीचे की तरफ स्पाइक दिया है, फिर वापस ऊपर गया है, इसने भी अपना रिवॉर्ड दिया हुआ है, वापस आके उसी लेवल का रिटेस्ट, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, एंड देन आपको ये लेवल मिल गया। लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है इस वक्त, हम लोग रिवार्ड के ऊपर नहीं जा रहे, बैक टेस्टिंग जो चीजें हमने आपको बताई, ये हमारे डेली की 3 कैंडल्स की हाई है, ये तीन, और ये हमारे डेली की 3 कैंडल्स की लो है। अगर आप इसको 30 मिनट में जब मॉनिटर करते हैं, जैसे सुभान साहब हमारे साथ एक अवेलेबल है यहाँ पर, जो 30 मिनट पे वो काम करते हैं, तो जो 30 मिनट का जो आपका रिजल्ट होता है, अगर आप उसको कंपेयर करें अपने इस इन लेवल्स के साथ, ठीक है, तो ये एक परफेक्ट डिमांड और सप्लाई जो है आपके सिर्फ 3 हॉरिजेंटल लाइंस के अंदर आपकी सप्लाई बन गई, 3 हॉरिजेंटल लाइंस के अंदर आपकी डिमांड बिल्कुल क्लियर आपको नजर आ गई। ठीक हो गया, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं रिपीट करता हूँ, डेली के टाइम फ्रेम में जाना है, ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम में जाके जो आपके लास्ट 3 कैंडल होती है, एक आपकी रनिंग कैंडल होगी, लास्ट 2 जो क्लोज कैंडल होगी, उन सबके हाई और लो को आपने मार्क करना है। ठीक है, उन सबके हाई लो को जब आप मार्क करेंगे, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में जब आप जाएंगे, तो आपको परफेक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस नजर आ जाएंगे कि प्राइसेस कहाँ से सपोर्ट ले सकती है, कहाँ से रेजिस्टेंस ले सकती है। लेट से अभी प्राइसेस जहां पे अभी करंटली खड़ी है, ये आपके सपोर्ट लेवल के ऊपर खड़े हैं। यहाँ से प्राइसेस ने सपोर्ट लिया है पहले भी, फिर भी लिया हुआ है, ब्रेकआउट हो गया, फेक हो गया, वापस ऊपर चली गई, रिटेस्ट हो गया, फिर वापस चली गई, फिर रिटेस्ट हो गया, फिर इसने वापस ऊपर चली गई, इसने 2 सप्लाइयों को एक साथ छोड़ दिया, वहां पर टारगेट दे दिया। अब वहां पर भी अगर हम देखें तो ये वो एक हाई है, जो उस हाई को टकरा के वापस प्राइसेस नीचे आ रही है। अब इन सारे सप्लाईज को इसने फिर से एक्टिवेट किया, और यहाँ पर जो डबल सप्लाई है, 2 कैंडल्स की सॉरी डिमांड पड़ी है,
उस कैंडल के ऊपर फिर से ये सपोर्ट ले रही है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर आप इसको इस तरीके से देखें कि यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, ये फेक आउट करके वापस इसने सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, एंड नाउ अगेन ये उसी सपोर्ट पे खड़ी है। और अगर आप इसको देखें तो फिर से ये जो कैंडल चल रही है 30 मिनट की, तो ये अपने आप में एक एक हैमर कैंडल है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि अगर हैमर कैंडल या जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स है जो लेवल्स के ऊपर अपीयर होते हैं तो वो स्ट्रांग होते हैं। अगर लेवल के ऊपर अपीयर नहीं होते, बीच में होते, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं होता। अब उसका मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। कैंडलस्टिक जो पैटर्न्स है वो बाद में मैं आप लोगों के साथ करूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ आप में से किसी ने तो मेरे साथ पढ़े हुए हैं कि अगर आप इसको देखें तो ये भी एक हैमर कैंडल है, जिसको हम लोग डबल विक टॉप टॉप एंड बॉटम विक हैमर कहते हैं। ये कैंडल अपीयर होगी, ये प्राइसेस ऊपर चली गई है। फिर उसके बाद जो है प्राइसेस यहाँ पर ये एक इनवर्स हैमर यहाँ पर अपीयर हो गया। ठीक है। इससे पहले अगर आप लोग देखें, ये छोटा सा एक हैमर अपीयर हो गया, ये वाला, ये बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन इसका कमाल देखें, प्राइसेस ने यहाँ से अच्छा खासा मूव लिया है। अगर आप लोग इसको कैलकुलेट करें, यहाँ से यहाँ तक लेके ये कम से कम 200-300 पिप का मूव है। फिर यहाँ से फिर एक हैमर अपीयर हुआ है, इस हैमर के बाद दूसरा हैमर, फिर इन गल्फ कैंडल, और फिर इन लेवल्स के ऊपर देखें ये हैमर अपीयर होते हैं, तो आप इसका रिजल्ट देखें। यहाँ पे फिर आप दोबारा देखें, ये हमारा लेवल है, लेवल ऑफ सपोर्ट है। यहाँ पर हैमर अपीयर हो गया, दूसरा हैमर, फिर उसके बाद इनगल्फ, प्राइसेस कहाँ तक पहुंची, यहाँ तक। यहाँ पर देखें, इस लेवल के ऊपर रिटेस्ट करने के लिए जब प्राइसेस आई, ब्रेकआउट हो गया था ना, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट के लिए जब मार्केट आई और मार्केट ने फिर से इसी लेवल के ऊपर हैमर दिखा दिया, तो ये उसका रिजल्ट है, प्राइसेस कहाँ तक पहुंच गई, यहाँ तक। अब ये हमारा एक सप्लाई जोन है, ये हमारा एक रिजेक्शन जोन है। उसी लेवल के ऊपर इनवर्स हैमर आया, रिजेक्शन कैंडल जिसको बोलते हैं, लेवल के ऊपर आई है। अब लेवल के ऊपर जब आई है तो उसका रिजल्ट देखे यहाँ तक पहुंची है। अब इसके बीच में, ठीक है, यहाँ पर अगर हैमर कैंडल बनेगा, हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये हैमर कैंडल बना, ये हम इसको फॉलो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये हैमर कैंडल जो है, या तो ये इसके ऊपर बनना चाहिए था, या यहाँ पर इस तरीके के बनना चाहिए था। यहाँ पर इसकी कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, ये हैंगिंग मैन की तरह है जो मार्केट को गिराती है। और जब ये इस लेवल पे आके, अब यहाँ पर आके जब ये हैमर दिखा रही है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में बुलिश प्रेशर आने वाला है। और ये प्रेशर अब जब यहाँ से हमने पकड़ लिया, तो कम से कम हम यहाँ तक तो इसका भरोसा करते हैं कि यहाँ तक तो इसको आना चाहिए। यहाँ तक पहुंचने के बाद जो है असल फाइट जोन जो है इस जोन के अंदर शुरू होगा, कि प्राइसेस इस एरिया को रिक्लेम करके रिटेस्ट करे और ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम इसको देखते हैं। अब ये लेवल्स जो हैं, आपको आज का जो टॉपिक है, हमें लेवल निकालना सीखना था कि हम किस तरीके से लेवल्स को आसान तरीके से कैसे मार्क करें। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक था कि हम लेवल मार्किंग कैसे करें, जिससे हमें आईसीटी, वीएसए, एसएमसी, वो सारे चीजें निकाल के एक आसान तरीके से। अब आप इन लेवल्स को, ठीक है, बैक टेस्टिंग कैसे करें, आप देखें जिन्होंने जो भी लेवल्स निकाले हुए हो, एसएमसी वाले, आईसीटी वाले, या जो भी है, आप उनके साथ मैच करें कि मैंने ये लेवल्स निकाले हुए हैं, आप अपने लेवल जरा शो करें, क्या यहाँ पर हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पड़े हैं। अगर वाकई वहां पर उनकी भी ऐसे पड़े हैं, तो आपके लेवल सही है। और ये लेवल्स डेली के टाइम फ्रेम के हैं। ठीक है, ये 30 मिनट्स की नहीं है, ये डेली के टाइम फ्रेम्स के लेवल है। तो जब भी डेली के टाइम फ्रेम के लेवल पे प्राइसेस आएगी और रिजेक्शन या सपोर्ट लेगी, तो उसका रिजल्ट भी अच्छा सॉलिड रिजल्ट होगा। ठीक है, अब इसको फिर आप जब एंट्री इसको एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे ये एरिया है, मैं इसको देखता हूँ 15 मिनट में। ठीक है, 15 मिनट में अगर आप देखें, इस लेवल के ऊपर एक रिजेक्शन कैंडल, दूसरी एक छोटी कैंडल, एंड देन उसके बाद फिर से एक इम्बैलेंस इंगल्फ कैंडल आ गई है। इसका क्या मतलब हो गया है कि यहाँ पर सपोर्ट ले रही है फिर से मार्केट, मार्केट क्या कर रही है, फिर से सपोर्ट ले रही है।
और अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है। अगर आप इस चीज को देखें तो सेम चीज यहाँ पर भी बनी हुई है, प्राइसेस यहाँ से यहाँ तक गिरी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये हमारे लेवल्स की कंफर्मेशन होती है, इनगल्फ आ गया। अब इसके साथ जो है मजीद अगर आप लोग आरएसआई स्टोकेस्टिक, इंशाल्लाह वो मैं इसी हफ्ते में हर एक दिन में एक एक टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कल इंशाल्लाह हम लोग आरएसआई और उसके आने के अगले दिन जो है हम लोग फिबोनाची को डिस्कस करेंगे। बट आज के दिन के लिए आप लोगों का टॉपिक जो था वो लेवल मार्किंग था। और बिल्कुल इसके ऊपर मैं बहुत काम करके एक आसान टॉपिक निकाला हुआ था कि मैं बिल्कुल आसान तरीके से ये चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ताकि आप लोगों को इसके ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें। टोटल आपका 5 से लेके 4-5 मिनट जो है आपका मैक्सिमम इसके ऊपर लगेगा। और फिर आपने सिर्फ और सिर्फ ऐसे मार्क करने हैं कि जहां से प्राइसेस रिजेक्ट हो रही है, उनको उन विक्स के साथ कंबाइन करके आपने उन लेवल्स को मार्क करना है कि जहां जहां से प्राइसेस प्रीवियसली रिजेक्ट हो चुकी हैं या सपोर्ट ले चुकी है, जब आप उसको अलाइन करेंगे तो आपको आपके लेवल्स क्लियर नजर आ जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये आप लोगों के लेवल मार्किंग का तरीका है। कोशिश करें कि जो आप लोगों के क्वेश्चंस हो वो भी सिर्फ उसी टॉपिक पे जो हम डिस्कस करें उसी के ऊपर फोकस रह के अपने क्वेश्चन पूछ लिया करें, ताकि वो आप लोगों को क्लियर रहे। ठीक हो गया। तो मेरे तरफ से ये टॉपिक खत्म हो गया। मैं रिकॉर्डिंग खत्म करता हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, आप लोग क्वेश्चन पूछे, मैं उसका रिप्लाई देता हूँ आप लोगों को। थैंक यू।